नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास होने वाली है यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित भूगोल के सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा, जो कि आपके प्रीवियस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही बात कहेंगे कि जिन लोगों के लिए 2 ही मौके मिले हैं यूपी टेट या फिर सी टेट पास करने के लिए, उनके लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन है, और जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक बार शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो पहला हमारा कह रहा है कि बुध है, दूसरा कह रहा है कि शुक्र है, तीसरा कह रहा है मंगल, तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि पृथ्वी। तो यहाँ पे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, शुक्र के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे शुक्र होगा। कौन सा होगा, शुक्र। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए शुक्र को इंग्लिश में वेनिस कहते हैं। गर्म होने का मुख्य कारण जो है यहाँ पे क्या है, इसका घना वायुमंडल है, ठीक है। और घने वायुमंडल में यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा यहाँ पे है कितनी है, 96% है। कितनी है, 96% है। यानी हम कह सकते हैं CO2 जो है यहाँ पे 96% है। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करता है। यहाँ कह सकते हैं तापमान लगभग कितने होते हैं, 462 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं, ठीक। और ये बुध से भी अधिक ज़्यादा गर्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, जो कि आप लोगों को हमेशा सभी छोटे बच्चे जो होते हैं तीसरी क्लास से, वहीं से उनको पता चल जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, 11 जुलाई को, या फिर 22 मार्च को, या फिर 16 सितंबर को। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे किसके साथ जाएगा, आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे 5 जून के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, 5 जून के साथ जाएगा। और ये शुरुआत कब किया गया था, यहाँ पे 1972 में स्टॉकहोम, याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राज्य के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य जो था पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5वां जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न करा, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है। तो ये है आपका अरावली। कौन है, अरावली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही जाएगा। याद रखिएगा, अरावली पर्वत जो है श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी वलित है। कैसी है, वलित, इस प्रकार से, ठीक है। वलित यानी पर्वत है, श्रृंखला में से एक है। ये गुजरात से होकर कहाँ तक जाती है, राजस्थान। कहाँ से, यहाँ पे गुजरात से लेकर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान तक जाती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें अगर, यहाँ पे होकर ये हरियाणा से और दिल्ली तक भी फैली हुई है, इतना याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो चोटी है इसे गुरु शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गुरु शिखर कहा जाता है। ये 4 राज्यों तक होकर जाती है। कहाँ तक, गुजरात से राजस्थान, और यहाँ पे हम कह सकते हैं, और ये जो है हरियाणा से दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, या फिर आयन मंडल में, या फिर बहिर्मंडल में। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें इसका, तो ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत जो होती है इसे हम कह सकते हैं O3। याद रखिएगा, ओजोन परत जो है O3 समताप मंडल जो होते हैं, इसके निचले हिस्से में जो पाई जाती है उसे सूर्य से आने वाले जो हानिकारक हम कह सकते हैं वैगनी किरण जो होती हैं, जिसे हम UV, याद रखिएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, UV रे किरण कहते हैं, जो कि आपके जो समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत है ये क्या करते हैं, उसे रोक लेती हैं, और जैसे हमारे शरीर पे पड़ने वाले यहाँ पे UV किरण जो है उसे प्रभावित नहीं कर पाती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 5वां, और इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए, जल्दी से। 5वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यहाँ पे विश्व में कौन सा स्थान है। 5वां है, 6ठा है, 7वां है, या फिर 8वां है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें हम तो यहाँ पे किस कहता है, यहाँ पे 7वां है। कौन सा है, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत जो है 6 बड़े देशों से ये क्या है, यहाँ पे छोटा है। जैसे में हम कह सकते हैं, पहला आएगा आपका रूस, ठीक। दूसरा आएगा आपका कनाडा। तीसरा आपका आएगा यहाँ पे चीन, ठीक, चीन आएगा। चौथा आएगा अमेरिका, ठीक। और यहाँ पे 5वां आएगा ब्राज़ील आएगा, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इन 6 देशों से आपका भारत जो है छोटा है, ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करेंगे यहाँ पे छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न करा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। करा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे दोदा बेट्टा या फिर अनामुड्डी महेंद्रगिरी या फिर कह रहा है कि कलसुबाई। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा अनाई, क्या है यहाँ पे अनाई मुडी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। ये केरल राज्य में है। कहाँ है, केरल में, ठीक है। ये केरल राज्य में है। सबसे बड़ा यहाँ पे डेल्टा का याद रखें, सॉरी यहाँ पे ये सबसे बड़ा राज्य में स्थित यहाँ पे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई पहाड़ियाँ का हिस्सा ही है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 2695 मीटर। कितना है, 2695 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्ण कावेरी, नर्मदा ताप्ती या फिर गंगा यमुना। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें सातवें की, तो ये बनाती है आपका पहला ऑप्शन सही होगा, गंगा यमुना के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे पहला ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र आएगा, एकदम सही होगा, ठीक है। गंगा यमुना नहीं होगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे गंगा के साथ जाएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, विश्व की, याद रखिएगा ये कौन सी, विश्व की ये सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पे सुंदरवनम कहला जाता है और ये रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे आठवें प्रश्न की, तो ये हमारा कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए है, एक सींग वाला गेंडा के लिए है, बाघ के लिए, हाथी के लिए है। अगर हम बात करेंगे आठवें प्रश्न की, तो आठवें का जो राइट आंसर जाएगा एक सींग वाले गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो है आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा आपका सही होगा। ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ है, असम में है, ठीक, असम राज्य में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। ये विश्व के 2/3 एक सींग वाले गेंडों के, कितना है, 2/3, ठीक है, 2/3। याद रखिएगा 2/3 वाले सींग गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 9वां आपका प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या फिर 9 राज्यों से, ठीक है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो पहला आपका आएगा गुजरात, गुजरात, ठीक। दूसरा आपका आएगा, याद रखिएगा पहला गुजरात। दूसरा जो आएगा आपका, जिन लोगों को पता है कमेंट में जरूर बताइएगा, दूसरा आता है राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा आता है, याद रखिएगा तीसरा जो आता है आपका मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश, प्रदेश। और इसके बाद चौथा जो आता है आपका, इतना याद रखिएगा, चौथा आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये झारखंड भी आता है, झारखंड। और इसके बाद जो आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। और इसके बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। कौन, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इतने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न पे। ये हमारा कह रहा भूमध्य रेखा पर दिन और रात अवधि कितने घंटे की होती है। 10 घंटे की होती है, 12 घंटे, 14 घंटे या फिर 24 घंटे। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, जिनको भी पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या फिर 24 घंटे। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है। कितने, भूमध्य रेखा पे अगर हम बात करें सूर्य की किरणें जो है साल भर पर लगभग सीधी पड़ती है, ठीक है। याद रखिएगा साल भर क्या है, ये सीधी पड़ती है सूर्य की किरण, ठीक है। सूर्य की किरण जो है यहाँ पे सीधी पड़ती है, ठीक, सीधी पड़ती है, इतना याद रखिएगा, सीधी पड़ती है, लगभग सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर रहती है, यानी 12-12 घंटे की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 का, ठीक है। 11 का है। 11 का हमारा कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है। 21% है, 78% है, 0.03% है या फिर 0.93% है। अगर 11 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा 78% के साथ जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है। ये पौधों को विकसित होने के लिए आवश्यक है और आग को तेजी से फैलने से रोक देती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। तो 12 का हमारा कह रहा है भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला स्थित है।
स्थित है। और याद रखिएगा भारत में कौन सा एक ऐसा ज्वालामुखी है जो स्थित है यानी सक्रिय है, चल रहा है। लक्षद्वीप पर है, बैरन द्वीप पर है, पोर्ट वेलियर पे है या फिर मायाबंदर पे है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये बैरन, याद रखिएगा बैरन द्वीप के साथ है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इतना याद रखिएगा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह केवल याद रखिएगा भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है जो चल रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हीराकुंड से है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। 13 का अगर हम बात करें तो ये जो है महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? महानदी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका सही है। इतना याद रखिएगा। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इतना याद रखिएगा। और दुनिया में सबसे लंबे मिट्टी के बांध से बना है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है मिट्टी के बांध से बना है। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न पे करा किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा आपका सही होगा। और ये मंगल ग्रह जो मार्स है, इसकी सतह पर आयन ऑक्साइड जो है लोहे की जंग की जो अधिकता है, जिसके कारण ये अंतरिक्ष से लाल दिखता है, यानी आयन की मात्रा अधिक है। ठीक है, बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग देंगे। ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 15 का आंसर। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। 15वां का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि पाक जल यहाँ पे जल डमरू मध्य जो यहाँ पे है, पाल का स्ट्राइक है, इस किन देशों के बीच में है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में है, भारत श्रीलंका के, यहाँ पे भारत चीन या फिर भारत म्यांमार के बीच में है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो 16 की अगर हम बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसके? भारत और श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में स्थित है। जल संधि है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 17 का। कह रहा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से, खादर के नाम से, रेंगुर के नाम से, लेटराइट मिट्टी के नाम से। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर 17 की बात करें तो रेंगुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कपासी मिट्टी, यहाँ पे कपास की अधिकता अधिक होती है, ये कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 का। ये कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कह रहा है कि बालेश्वर है, अमरकंटक है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी है या फिर करा के त्र्यंबकेश्वर है। तो राइट आंसर पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। अगर हम 18 की बात करते हैं तो 18 का जो जाएगा अमरकंटक के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, अमरकंटक के साथ जाएगा। ठीक है, जितने भी लोगों का यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सोच रहे हैं एकदम सही है। इतना याद रखिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। ठीक, मध्य प्रदेश में है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 19 का। ये हमारा करा है किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 5 जून को। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा 19 का जाएगा यहाँ पे 22 मार्च के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। स्वच्छ जल के महत्व और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या है 22 मार्च को इसे बनाया गया था। ठीक है, या फिर मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? पहला सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। ये कह रहा भारत का मानक समय IST किस देशांतर से लिया गया है? यहाँ पे कह रहा है कि 22 अंश 30 डिग्री पूर्व से लिया गया है, या फिर 22 अंश 30 डिग्री पश्चिम से, या फिर 0 अंश देशांतर से, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा 22 डिग्री 30 अंश पश्चिम से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 का। कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। अगर इसकी हम बात कर दें 21 का, तो 21 का बहुत ही बेहतरीन है प्रश्न। इसका आंसर जाएगा आपका गुजरात के साथ जाएगा। ठीक है,
किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, गुजरात के साथ जाएगा। इतना याद रखिएगा, ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है और ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुजरात के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है 22 का। ये कह रहा है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़, काली, लेटराइट या फिर लाल मिट्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें 22 की, तो लेटराइट मिट्टी के साथ जाएगा। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी चाय के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और जिसमें पानी न रुके। लेटराइट मिट्टी पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है, जैसे में इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, पानी ढलानों की वजह से न रुके। ठीक है, इसके लिए बनाई जाती है और चाय काफ़ी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं, सोम मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। तो 23 का अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा, दूसरा सही होगा। याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मौसम संबंधित घटनाएं। यहाँ पे याद रखिएगा, इस परत में मौसम संबंधी या बादल, वर्षा, तूफानी होती है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर है। कितनी है? 8 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कितनी ऊंचाई है ध्रुवों से? इसे 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक फैली है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक फैली है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्षोभ मंडल के साथ जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 24 का। यह कह रहा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे अलकनंदा पे है, भागीरथी पे है, यमुना पर है, सतलुज पे है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध की जो राइट आंसर जाएगी भागीरथी पे है। कहाँ पे है? भागीरथी पे है। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है ये? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में स्थित है। इतना याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध है यह भागीरथी और यहाँ पे भिलंगना नदी के संगम से बना हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। करा कि भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मंगल को, शनि को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 25 का भोर का तारा किसे कहा जाता है? बढ़ेंगे यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ पे 26 का कह रहा है कि नीली क्रांति। याद रखिएगा, ब्लू यहाँ पे कह रहा है कि रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर तिलहन के उत्पादन से या फिर अनाज उत्पादन से है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें 26 का, तो बहुत ही बेहतर प्रश्न है 26 का। ये जो है आपका 26 का मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये मछली पालन और समुद्र उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है 27 का। करा कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करेंगे 27 का, तो 27 का यहाँ पे जाएगा सिक्किम के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? सिक्किम का। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? सही होगा। ठीक है, सिक्किम के साथ जाएगा। इतना याद रखिएगा, ये भारत की दूसरी और विश्व की तीसरी सबसे छोटी ऊंची चोटी है। यह क्या है? हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 का। कह रहा है स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को, काला सागर और कैस्पियन सागर को, अरब सागर को या फिर हिंद महासागर को। इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी हम बात करें 28 की, तो 28 का जो राइट आंसर जाएगा आपका लाल सागर और यहाँ पे भूमध्य सागर, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये मिस्र में स्थित है और कृत्रिम जलमार्ग है। याद रखिएगा, मिस्र में स्थित कृत्रिम जलमार्ग बनाने वाले यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी को कम करने के लिए है। आगे बढ़ेंगे 29वें प्रश्न पे। 29 का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है भारत में? महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर राजस्थान है? तो सबसे बेहतरीन प्रश्न है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है लगभग सबसे अधिक है, जबकि क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। बात करेंगे यहाँ पे 30वें प्रश्न की और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। पीडीएफ लेने के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा या फिर आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे चेरापूंजी है, मासिन राम है या फिर शिलांग है या फिर ईटानगर है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो मासिन राम है। क्या है? मासिन राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। मेघालय में स्थित मानिस ये कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में स्थित है।
ठीक, मेघालय में स्थित मानसरोवर दुनिया का सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। यहाँ की खासी जो है पहाड़ियों की बनावट है, और जैसे में यहाँ पे बादल फटने से अधिक वर्षा होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका 100% सही होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जाते जाते यही कहेंगे कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस।